हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा 5th वीडियो है, वीडियो 5 है। ठीक है, इस वीडियो में हम एक टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखते हैं क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है ना। इसको डिवाइड करो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो मेगा स्पोर है, ठीक है, इसका मतलब है फीमेल गेमिट या फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये फीमेल के लिए साइन यूज किया जाता है। तो मेगा स्पोर का मतलब है फीमेल गेमिट और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमिट या गेमिटोफाइट एक ही बात है, गेमिट बोलो या गेमिटोफाइट बोलो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो यहाँ पर वो कह रही है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनने का प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जैसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी कि पॉलन ग्रेन के बनने का प्रोसेस क्या था, मतलब पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनता था पॉलन टेट्राड के फॉर्म में, तो उसको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते थे। और यहाँ पर ये होगा हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस, MMC शॉर्ट में बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल को। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। देखो, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनेगा ओव्यूल में, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर रीजन में। दो रीजन तो आप जानते हो ना, माइक्रोपाइलर होता है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, चलाजा इंड होता है। ठीक है, तो देखो एक न्यूसेलस के अंदर क्या है कि एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, कोई भी एक सेल होगा जो कि आगे जाके डेवलपमेंट होगा, उसका मतलब डिवाइड करेगा। तो जो सेल जाके आगे जाके डिवाइड करेगा, गेमिट्स बनाएगा, उसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। तो आपको पता है ना, इंटेगमेंट्स के अंदर जितने भी मास ऑफ सेल होते हैं उसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। तो ये सारा न्यूसेलस का सेल है, इतना जितना दिख रहा है, और उसके अंदर एक बड़ा सा सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस साइड चलाजा एंड होगा, ध्यान रखना। क्लियर? इसी का आगे वाला मतलब डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि ये जो सेल था ना, ये अंदर वाला, वो डिवाइड कर गया, तो डिवाइड करके दो बन गया। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इंड वही है ये, और ये हमारा न्यूसेलस का सेल है, न्यूसेलस है ये सब बाहर वाला, और मेगा स्पोर डायड यानी कि एक बार माइटोसिस हो गया यहाँ पर, तो डायड बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइक्रोपाइलर इंड ये है और मेगा स्पोर टेट्राड। यहाँ पर ध्यान रखो डिवीजन जो मियोसिस अभी हुआ है, ध्यान रखना इसका। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 4 सेल बन चुके हैं, तो मेगास्पोर टेट्राड ये बन गया। अब क्या होगा, माइक्रोपाइलर इंड वाला जो रहेगा ये फर्दर जाके डिवाइड करेगा, और बाद बाकी ये तीनों डिजनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर ये डिवाइड करके दो अलग अलग पार्ट में ये बट जाएंगे। क्लियर? देखो यहाँ पर अब हम बस अंदर वाले सेल की बस एक की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले एक रहेगा, फिर एक से इसका क्या होगा ना, सेल एक ही है लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस सब क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। फिर ऐसे देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पर डेवलप हो गया, डबल हो गया, फिर ऐसे करके ये फिर से डिवाइड कर जाएगा, तो ये दो ऊपर बन गया, दो नीचे बन गया, फिर ये दोनों एक एक बार करके डिवाइड कर जाएगा। ठीक है सेल एक ही लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, जब सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस आ जाएंगे ना, 8 न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक एक करके वो सेल बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका ये माइक्रोपाइलर इंड है वहाँ पर तुमको, और ये चलाजा इंड है, ध्यान रखना, चलाजा इंड है। माइक्रोपाइलर इंड के पास जो 3 था, 3 में से 2 जो होता है ये अपोजिट वाला, एक ये और एक ये दोनों सिनर्जिड सेल होते हैं, और जो बीच में ये सेल होता है, बीच वाले सेल को हम लोग एक सेल बोलते हैं। ठीक है, बीच सेंटर में जो पूरा सेल था उसके सेंटर में 2 रह जाएंगे ऐसे ही, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलेंगे। सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियस होगा,
और यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस था ये तीनों अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करो कि जस्ट 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री से रोटेट करो, उल्टा करो। तो चला जा, नीचे है तो चला जा ऊपर चला जाएगा, और इसका माइक्रोपाइलर ऊपर है तो माइक्रोपाइलर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर नीचे चला जा के पास 3 एंटीपोडल था। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्म हो जाता है, अब सेल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एंटीपोडल्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर बीच में जो सेंटर में था वो पोलर न्यूक्लियाई हमको दिख रहा है, और पूरा ओवरऑल जो सेल होता है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में था माइक्रोपाइलर एंड के पास एक एग सेल था, और बाद बाकी 2 सिनर्जिड सेल था। तो देखो 2 सिनर्जिड सेल है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये, और एक है यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, तो एक सेल और सिनर्जिड सेल है। अब यहाँ पर क्या है, जो सिनर्जिड सेल होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एग सेल और सिनर्जिड सेल को आपस में मिलके हम लोग इसका नाम रखते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? एग एपरेटस। ठीक है, तो ये था एक ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ABCD करके डायग्राम दिया हुआ है। पहला पार्ट में वो क्या बता रहा है, पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग द लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड एंड द टेट्राड मेगास्पोर्स। तो यहाँ तक A और B में हमको ये समझाया डायड सेल एंड मेगास्पोर टेट्राड के बारे में। सेकेंड में बता रहा है 2 सेल स्टेज ये है, 4 सेल स्टेज ये है, और 8 सेल स्टेज ये है। तो 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ तक है। सी में जो डायग्राम है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, इट इज़ द लार्ज सेल कंटेनिंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड के पास जो सेल होता है, फिर से स्टार्टिंग से अब थ्योरी में पढ़ते हैं, जो सेल होता है वो लार्ज होता है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज इन द मियोसिस डिवीजन, ये मियोसिस करता है। 1 से जो 4 बना है ना यहाँ पर डिवीजन, वो मियोटिक डिवीजन होता है। इट्स मिस्टेक, यू हैव टू करेक्ट इट। ये मियोसिस होता है, मियोसिस। ये मियोसिस से 1 से 2, 2 से 4 बना। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है मियोटिक डिवीजन। आगे देखना, द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या है? वो ये है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, चलो। In a majority of the flowering plants, one of the megaspore is the functional. Majority of the flowering plants में एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, while the others 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte embryo sac. This method of the embryo sac formation from the single megaspore. देखो यहाँ से यहाँ पर एक चीज़ है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? सिंगल मेगास्पोर से। ठीक है, तो सिंगल मेगास्पोर से जब भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक बोलते हैं। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर। ठीक है, व्हाट विल बी द प्लोइडी सेल्स ऑफ द न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल एंड द फंक्शनल मेगास्पोर द फीमेल गेमेटोफाइट। देखो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि सबका प्लोइडी लेवल क्या क्या है। तो व्हाट इज़ द प्लोइडी लेवल्स ऑफ द न्यूसेलस। ध्यान रखना, न्यूसेलस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो इसका प्लोइडी लेवल हो जाएगा 2n। मेगास्पोर मदर सेल है ये, तो ये भी होता है 2n। और द फंक्शनल मेगास्पोर ये होता है n, और फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो होता है n। ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और ये डिप्लॉयड और ये डिप्लॉयड, आप इसको याद कर लेना। आगे देखना, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक।
अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बारे में कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता कैसा है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। देखो फंक्शनल मेगास्पोर, ध्यान रखना, फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो हैप्लॉइड था, ठीक है। फिर से एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा था कि एक मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा, ठीक है। मियोसिस से 2 बनेगा, 2 से 4 बन जाएगा। इस 4 मेगास्पोर मदर सेल में से 3 को क्या होगा, डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, और एक ही बचेगा यहाँ पर, ओनली 1। क्लियर। अब यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ये डिवाइड माइटोटिकली यानी कि माइटोसिस होगा यहाँ पर, क्योंकि हैप्लॉइड ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइटोसिस होगा। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है, ध्यान रखना। टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई, ये इसकी बात कर रहा है। देखो ये जो इसमें ना इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया तो ये माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ। चलो आगे देखो। विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, मतलब कि डिवाइड करेगा और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लिएट बना, फिर से मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड देन लेटर ऑन 8 न्यूक्लिएट, मतलब 2 से 4, 4 से 8 सेल स्टेज 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज बनेगा ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर का मतलब हुआ कि वहाँ पर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म से ऐसा कुछ नहीं डिवाइड हो रहा, ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर जो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है वो केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर से न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल नहीं बना, ठीक है। आफ्टर द 8 सेल स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट। जब 8 सेल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेल वॉल का बनना स्टार्ट होता है, यानी कि उसके बाद वो सेल का फॉर्मेशन करेगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द वॉल्स। देखो 8 सेल था टोटल, उसमें से 6 सेल के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, बाद बाकी 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाता है जो कि सेंटर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई के रूप में रहता है, ठीक है। द रिमेनिंग ऑफ द 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। बाद बाकी जो 2 रिमेनिंग बच गया था वो पोलर न्यूक्लियाई के रूप में बीच में रहता है। 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, तीनों में मतलब टोटल जो 6 था, 6 के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे, सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस होगा वो, ठीक है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अलग अलग तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं सेल्स। दीज सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस। ध्यान रखना, माइक्रोपाइलर एंड के पास जो सेल होता है वो एग एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। एग एपरेटस में 2 तरह के सेल होते हैं, एग एपरेटस में 2 तरह के सेल होते हैं, कौन कौन, याद कर लो, इसको हमने बहुत बार लिखा है। एग एपरेटस में 2 तरह के सेल होते हैं, पहला होता है सिनर्जिड, ठीक है, दूसरा होता है एग सेल, ठीक है। सिनर्जिड संख्या में कितने होते हैं, 2, और ये एग सेल 1 होता है, क्लियर, ठीक है। ये दोनों मिलके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। आगे देखना, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ठीक है। इस लाइन का बहुत महत्व है तो इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। द एग एपरेटस इन टर्न टू कंसिस्ट ऑफ द सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल रहेगा और 1 एग सेल रहेगा, ठीक है। आगे देखना, द सिनर्जिड्स हैव द स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप। सिनर्जिड के पास एक स्पेशल थिकनिंग होता है जिसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। देखो दिखाते हैं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुमको थिकनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, ये इसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो कि आगे चल करके पोलन ग्रेन को
गाइड करेगा, केमिकली सिग्नल देगा कि तुमको इधर आना है, ठीक है। केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है वो, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट। सिनर्जिट को पोलन ट्यूब, सिनर्जिट गाइड करता है पोलन ट्यूब को अंदर आने में। 3 सेल्स एट द चलाजा एंड्स आर कॉल्ड द एंटीपोडल। जो चलाजा एंड के पास 3 सेल था उसको एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। द लार्ज सेंटर सेल एंड मेंशन्ड अर्लियर हैज़ द 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा वहाँ पर, 10 बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। 10 अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। जब वो एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं, ठीक है। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट। देखो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे, तो 3 हो गया एंटीपोडल का, 1 हो गया एग सेल का, 2 हो गया सिनर्जिड का, ठीक है। और क्या बचा, 2 न्यूक्लियस हो गया किसका, सेंट्रल सेल का। तो देखो न्यूक्लियस हम ऐड कर रहे हैं, तो 3 1 4 2 6 2 8, 8 न्यूक्लियस, लेकिन सेल कितने हैं, तो 3 सेल इसका, 1 सेल इसका, और सिनर्जिड हो गया 2, और सेंट्रल सेल कितने हैं, सेंट्रल सेल तो एक ही है ना, ठीक है। तो 3 4 2 6 1 7, तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट हुआ ये, क्लियर। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इसीलिए सेल की संख्या एक कम हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 7, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 8, इसीलिए इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियट या 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये नीट में आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।